पिछले कुछ 100 सालों में ही हम इतने आधुनिक हुए हैं, जिसके बाद से हमने सितारों, गैलेक्सीज, ग्रहों और बाकी की खगोलीय वस्तुओं को जानना और इनका अध्ययन करना शुरू किया है। जिसके कुछ दशकों बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स को कोई ऐसी चीज जोड़े हुए थी जो कि इन गैलेक्सीज और उन क्लस्टर को टूटने से रोक रही थी। इन्हीं में से एक स्विस अमेरिकन वैज्ञानिक फ्रिट्ज ज़्विकी थे, जिन्होंने 1933 में माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी के इस्तेमाल से गैलेक्सीज के एक क्लस्टर यानी समूह के दिखाई देने वाले मास को मेजर करने यानी मापने का एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि गैलेक्सीज को उस क्लस्टर के ग्रेविटेशनल पुल से बचाने से रोकने के लिए ये बहुत कम था। इसके बाद फ्रिट्ज ज़्विकी ने कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पर कुछ था जो गैलेक्सीज के क्लस्टर को एक साथ रखने के लिए गोंद की तरह काम कर रहा था। उन्होंने जर्मन भाषा में इस चीज को डंकल माट्री और डार्क मैटर का नाम दिया। फ्रिट्ज ज़्विकी के बाद 1970 में वीरासी रूबिन्स और कैंट फोर्ड जब कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस में मौजूद थे तो उन्होंने अलग अलग गैलेक्सीज की रोटेशन स्पीड यानी घूमने की स्पीड को मेजर किया और उन्हें इस बात के सबूत मिले कि ज़्विकी के गैलेक्सीज के क्लस्टर की तरह डार्क मैटर आकाश गंगाओं को एक दूसरे से अलग होने से रोक रहा था। फ्रिट्ज ज़्विकी ने डार्क मैटर को जन्म दिया था और जो तब बहुत ज्यादा रहस्यमय था और जो आज 89 सालों बाद भी हमारे लिए कुछ ज्यादा बदला नहीं है। इससे जुड़ा अभी तक यही जाना गया है कि डार्क मैटर ऐसा इनविजिबल मैटर है जिसकी ग्रेविटी गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स को बांधने का काम करती है। इसकी अभी तक की स्टडी और ऑब्जर्वेशन से हमने यही जाना है कि ये ब्रह्मांड में कितनी भारी मात्रा में मौजूद है, लेकिन अभी तक हमने इस डार्क मैटर को सीधे तौर पर कभी भी नहीं देखा, जिस वजह से इसके अस्तित्व को लेकर कुछ वैज्ञानिक काफी ज्यादा उलझन में है और कुछ का कहना है कि ये ग्रेविटी का ही एक दूसरा रूप हो सकता है। क्या सच में डार्क मैटर ग्रेविटी का दूसरा रूप है या ग्रेविटी ने ही किसी तरह से इस डार्क मैटर को बनाने में मदद की है? इस सवाल के जवाब को जानने से पहले जानते हैं कि आखिर ये डार्क मैटर है क्या। व्हाट इज डार्क मैटर? डार्क मैटर एक बहुत ही रहस्यमय मटेरियल है और जो हमारे ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा भी है। ये डार्क मैटर पूरी तरह से इनविजिबल है और ये किसी तरह की लाइट को अब्सॉर्ब, एमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करता, जिस वजह से इसकी ऑब्जर्वेशन कर पाना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और जो वही कारण है कि हम इस डार्क मैटर को अभी तक डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं। इसके मौजूद होने के अभी हमें जो संकेत मिले हैं वो सभी अंतरिक्ष में मौजूद बॉडीज पर इसके इफेक्ट से हमें मिले हैं। इस डार्क मैटर से जुड़ी जो सबसे खास बात है वो ये है कि डार्क मैटर विजिबल यानी दिखाई देने वाले मैटर से लगभग 6 गुना ज्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर है। वहीं पर हम ब्रह्मांड में जिन सभी चीजों को जानते हैं और जो सभी सितारों और आकाश गंगाओं को बनाती हैं वो ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही है। ये इस डार्क मैटर की मौजूदगी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। इसी के साथ अभी तक की रिसर्च से हम यही जान पाए हैं कि इस डार्क मैटर का भी अपना मास होता है और इसकी पूरे यूनिवर्स में भरमार है। इज द ओरिजिन ऑफ डार्क मैटर ग्रेविटी इटसेल्फ? हेलसिंकी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के फिजिसिस्ट की टीम का दावा है कि उन्होंने एक ऐसे मैकेनिज्म यानी तरीके का पता लगाया है जिसके जरिए हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती समय में बहुत से डार्क मैटर का निर्माण हुआ होगा। इसके साथ उनका कहना है कि अगर इन्फ्लेशन ने डार्क मैटर को नहीं बनाया तो भी हमारा मैकेनिज्म यानी तरीका इस डार्क मैटर के बनने के पीछे का कारण हो सकता है। इसी के साथ उनका ये मैकेनिज्म ग्रेविटी के जरिए काम करता है। इस नए मैकेनिज्म को समझने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर ये इन्फ्लेशन है क्या और इसके जरिए डार्क मैटर का निर्माण कैसे हुआ हो सकता है। स्टोरी ऑफ इन्फ्लेशन एंड डार्क मैटर। कई खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी और ये महज सेकंड के एक छोटे से हिस्से जितना पुराना था, तब ब्रह्मांड ने एक ऐसे पीरियड में एंटर किया जिससे ये बहुत ज्यादा तेजी से फैलने लग गया था और इसे कहते हैं इन्फ्लेशन।
हम इस इन्फ्लेशन के बारे में ये भी कह सकते हैं कि ये वही चीज है जिसके जरिए हमारा ब्रह्मांड इवॉल्व हुआ है और जिसने हमारे ब्रह्मांड में सितारों, गैलेक्सीज और क्लस्टर्स के बीज बोए हैं। ये इन्फ्लेशन इवेंट भी हमारे लिए काफी रहस्यमय रहा है। एग्जाम्पल के लिए वैज्ञानिक नहीं जानते कि आखिर इस इन्फ्लेशन की शुरुआत किस वजह से हुई थी, इसको ताकत किस चीज से मिली थी और ये कितने लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहा था। हम ये जानते हैं कि इस इन्फ्लेशन के पीरियड के अंत तक आने पर हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल हो चुका था और इसी के साथ पहले के मुकाबले काफी ज्यादा खाली भी, क्योंकि इसमें मौजूद चीजें एक दूसरे से दूर चली गई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस भी चीज ने पहले इस इन्फ्लेशन को पावर किया था वो फोर्स खत्म हो गई। वैज्ञानिक इस ड्राइविंग फोर्स को इन्फ्लेटॉन कहते हैं। इस इन्फ्लेशन के अंत के साथ और इन्फ्लेटॉन के कमजोर होते ही हमारे ब्रह्मांड में अलग अलग पार्टिकल्स की एक बाढ़ सी आ गई थी। कई मायनों में हम इस इन्फ्लेशन को ही असली बिग बैंग कह सकते हैं। जैसे ही इस इन्फ्लेशन का अंत हुआ, इसने अभी तक के नोन पार्टिकल्स की क्रिएशन को ट्रिगर किया और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस इवेंट ने डार्क मैटर को भी जन्म दिया था। आइए अब जानते हैं कि आखिर किस तरह से डार्क मैटर के ओरिजिन में ग्रेविटी का एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। क्या ये ग्रेविटी ही डार्क मैटर हो सकती है? न्यू स्टडी। इस इन्फ्लेशन के अंत के साथ ही जैसे ही इन्फ्लेटॉन डिके होने लगे थे तो इन्होंने आज की तरह की फिजिक्स को जन्म दिया हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए इस खास फेज के दौरान ग्रेविटी ने भी एक खास रोल निभाया होगा और इन्फ्लेटॉन को डार्क मैटर पार्टिकल्स के साथ कनेक्ट किया होगा। इस खास कंडीशन में ग्रेविटी अपने क्वांटम मैकेनिकल फोर्स कैरियर ग्रेविटॉन में बदल गई होगी। आमतौर पर ये ग्रेविटॉन किसी भी पार्टिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया कि ऐसा कुछ होना इन्फ्लेशन के अंत के दौरान पॉसिबल था। वैज्ञानिकों की इस टीम ने पाया कि इन्फ्लेशन के इस फेज के दौरान इन ग्रेविटॉन्स ने इन्फ्लेटॉन्स को डार्क मैटर पार्टिकल्स में बदलने का एक तरीका दिया होगा। इस तरह से ये डार्क मैटर पार्टिकल्स ब्रह्मांड में नॉर्मल मैटर की आने से भी पहले आ गए थे। ये नया मैकेनिज्म कुछ खास कंडीशंस पर ही काम करेगा जब हमारे ब्रह्मांड में कुछ खास हो रहा हो, जैसे कि ब्रह्मांड के एकदम फैलने की वजह से, जो कि इन्फ्लेशन के दौरान हुआ था। इस तरह से इस इन्फ्लेशन और ग्रेविटी ने हमारे ब्रह्मांड में डार्क मैटर पार्टिकल्स को जन्म दिया, जिसने हमारे ब्रह्मांड में 80% मैटर को बनाने वाले डार्क मैटर का निर्माण किया। वर्डिक्ट। जैसे हमने इस नई स्टडी में जाना कि आखिर किस तरह से वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि इस डार्क मैटर के ओरिजिन यानी अस्तित्व में आने के पीछे ग्रेविटी का हाथ हो सकता है और कैसे इस दौरान ग्रेविटी ने इसकी फॉर्मेशन में एक अहम रोल निभाया होगा। इस टीम के वैज्ञानिक अभी भी अपने मॉडल को इम्प्रूव करने में लगे हैं, जिसके जरिए वो इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि आखिर इस तरीके से हमारे ब्रह्मांड में मौजूद कितना डार्क मैटर बना था। हालांकि ये अभी भी एक थियोरेटिकल मॉडल ही है और इस डार्क मैटर को देखा जाना अभी बाकी है। इस नई रिसर्च से पहले भी इस डार्क मैटर के ग्रेविटी के साथ जुड़े होने के बारे में भी बताया गया था और इसे डार्क ग्रेविटी भी कहा गया था। लेकिन असल बात ये है कि अभी तक कोई भी नहीं जानता कि ये डार्क मैटर है क्या। हाल ही की ये नई रिसर्च हो सकता है हमें इस डार्क मैटर के बारे में जानने और इसकी मिस्ट्रीज को सुलझाने की और करीब ले जाए। आपका क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।